अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि फुल बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें लॉन्ग भी शामिल हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं। ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हम फर्स्ट 4 यूनिट के डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट 8 चैप्टर्स के करेंगे और चैप्टर नंबर 13 के। ठीक है। जो बाकी इसके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, उसमें आपने देखना है कि जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं सबसे लास्ट पे बताऊंगा आपको। ठीक है। और अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की जानिब और देखते हैं कि इस यूनिट में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की स्टूडेंट, वो इस वीडियो को केयरफुली वॉच करें, बुक अपने पास रखें और प्रॉपर बुक के ऊपर मार्क करते जाएं। ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम में जाएं। ठीक है। इंशाल्लाह आपके 60 to 70 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है। और ये आलमोस्ट 7 से 8 डेज़ के अंदर आपकी बुक तैयार हो जाएगी। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप इसको अच्छे से अगर रोज़ाना करेंगे तो आपका सीन मतलब प्रॉपर बन जाएगा कि नंबर आप अच्छे गेन कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की जानिब। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी है स्टूडेंट। तो यूनिट नंबर 1 में जो आपके पास डेफिनेशन है 2 दर्जी मसावात की, ये स्टूडेंट लाजमी आपने करनी है। और इसके साथ जो एग्जाम्पल स्टूडेंट ये काउंट कर लें, चाहे ये काउंट कर लें। ठीक है। ये 2 नंबर आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 2 दर्जी मसावातों को हल करने के कितने तरीके हैं। तो आपने लिखना है बजरिया तरजीह हल कर सकते हैं, बजरिया तकमील मुरब्बा, और थर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो आपने लिखना है बजरिया 2 दर्जी फार्मूला की मदद से हम हल कर सकते हैं 2 दर्जी मसावातों को। ठीक है। इसका मतलब है 2 दर्जी मसावातों को हल करने के कितने तरीके हुए, 3। कौन कौन से? बजरिया तरजीह, बजरिया तकमील मुरब्बा और बजरिया 2 दर्जी फार्मूला। वो थर्ड वाला स्टूडेंट आपने इसको लाजमी देख लेना। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये नहीं करिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, तो उसके बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब जाना है। वो आपके पास लिखी क्या है, 5x स्क्वायर इज इक्वल 30x, और इसके साथ में ये जो इसकी एक्टिविटी लिखी हुई है ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये लाजमी करनी है। ये एक ये वाली एग्जाम्पल और एक ये वाली एग्जाम्पल, ये आपने लाजमी करके जानी है। ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बजरिया तकमील मुरब्बा। स्टूडेंट ये वाली जो एग्जाम्पल है ना फर्स्ट, इसको आपने लाजमी देख के जाना। ठीक है। ये पेपर का हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपके पास इसकी दूसरी एग्जांपल लिखी है, तो इसको रहने दीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम 1.1 एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन है पहले पार्ट में। ठीक है। और ये 3 और 4 ये नॉन इम्पोर्टेंट है, इनको जस्ट एक नज़र आप चेक कर लीजिएगा। बजरिया तरजीह हल करें। ये जो पहले स्टूडेंट 4 क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा इनमें से एक पेपर में, तो आपने इनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है स्टूडेंट, इनको लाजमी आपने करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 5, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये स्टूडेंट लेस इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिसके ऊपर डबल मार्क ट्रिपल मार्क कर रहा हूँ ना, ये लाजमी आप करके जाइएगा, इसके ज़रा लेस चांस है। ओके। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ये लाजमी आपके करके जाइएगा, ये पेपर का लाजमी हिस्सा होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज में आपने ये लाजमी देखना है कि 2 दरी फार्मूला क्या होता है, तो ये आपने बेटा याद कर लेना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है। x इज़ इक्वल ये वाला आपने प्रॉपर याद कर लेना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज में आपके पास इसकी एक्सरसाइज आ जाती है। ये आपके पास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल, तो हम इसकी एक्सरसाइज की जानिब देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें, और नेक्स्ट पेज पे बाकी देखते हैं वो कौन से हैं। नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 8, ओके, और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने लाजमी 2 करके जाने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज में आपके पास स्टूडेंट ये एग्जाम्पल शैम्पल हैं,
तो हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को हम देखते हैं। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 और 7 सेम है, 8 और 9 सेम है। इनमें आप लाजमी एक एक करके जाइएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में लॉन्ग आने के चांस हैं। तो लास्ट टाइम भी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ था, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर में, ठीक है। जो लास्ट 2023 में एग्ज़ाम हुए थे स्टूडेंट्स के, तो क्वेश्चन नंबर 9 एज अ लॉन्ग आया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये स्टूडेंट आपको लाजमी आने चाहिए। और अगर किसी बच्चे की एबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख ले, ठीक है। ये आपके पास इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जजरी मसावत की डेफिनेशन स्टूडेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब जाते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और ये 9, 10 और 11 ये बिल्कुल सेम है। इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करके जाइएगा, बाकी एक नज़र चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से एक लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। ये आपने इस एक्सरसाइज को भी एक अच्छे से देख लेना है। ओके, अब हम चलते हैं इसकी। ये बेटा रिव्यू एक्सरसाइज से पहले आ जाते हैं आपके पास MCQs। तो आपको पता है जैसा कि MCQs पेपर का लाजमी हिस्सा है, तो इसके एक्सरसाइज के आप MCQs कर जाइएगा, तो ये आपको तकरीबन 14 मार्क्स दे देंगे, ठीक है, 14 मार्क्स। नेक्स्ट में आपके पास जो आ जाता है वो आता है बेटा इसका रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा, मैंने जो स्टार्ट पे आपको बताया था वो लिखा था 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखे। तो आपने 3 तरीके लिखने हैं जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताए थे। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो एक्सरसाइज है ना उसमें आपने किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है, ये 4 डेफिनेशन लाजमी करिएगा, ठीक है। एक डेफिनेशन और एक क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं यहाँ पे। अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो क्वेश्चन लाजमी देगा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगी तो यहाँ से डेफिनेशन लाजमी आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की जानिब, यूनिट नंबर 2। तो स्टूडेंट उसको देखते हैं हम। यूनिट नंबर 2 में आपके पास बेटा आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी देखते हैं एग्जांपल कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल बेटा आपने ये दोनों एग्जांपल लाजमी अच्छे से करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें आपने स्टूडेंट ये नहीं करिएगा, ठीक है। एग्जांपल 2 रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में स्टूडेंट आपके पास आएगा 2.1, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, ये सारे क्वेश्चन सेम है, एक ही फार्मूला लगेगा, फ़र्क नुंदा का वो आएगा b² - 4ac, ठीक है। ये आपने लाजमी लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 ना भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की जानिब हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, हाँ जी, ये लॉन्ग वाले से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो इसमें से 5 और 6 बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आने के, 5 और 6 के। 7 लेस चांस है, बहुत लेस चांस है, तकरीबन 30%। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 के भी लेस चांस है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 भाई आ सकता है, ओके। तो इसको क्वेश्चन नंबर 10 के भी नो चांस। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज में से बता दी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। तो नेक्स्ट पेज पे, हाँ जी, ये लाजमी भाई बेटा, ये मैं आपको बता दूं, ये लाजमी, ये इसका ए पार्ट तो नहीं, इसका ये जो है ना ये बड़ा आता है, ठीक है। साबित कीजिए कि काई के तीनों जज़रुल मक्कब का हासिल ज़रा बेक होता है। ये MCQs भी आता होता है और ये प्रूफ के लिए भी आता है, ठीक है। ये लाजमी बेटा आपने करके जाना है। और नेक्स्ट पेज में आपके पास ये सारा जो पोर्शन है ना, सारा स्टूडेंट ये वाला जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा आपने पढ़ के जाना है। MCQs इसमें आते होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा जैसे मैंने आपको पीछे हासिल ज़रा वाला बताया ना, तो ये मजमूए वाला है, तो ये भी बड़ा लाजमी आता होता है, ठीक है।
ये चीज़। ओके स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इधर से इधर तक, ठीक है। ये आपने एक नज़र देख लेना है, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से, मतलब शॉर्ट आ सकता है। और यहाँ से आपके पास स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये दोनों बेटा ये शॉर्ट में ही दे सकता है आपको, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो इसके लेस चांस है एग्जाम्पल 1 के, और एग्जाम्पल नंबर 2 के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्वेश्चन नंबर ये भाई आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा करके जाइएगा। देखते मैं आपको बताता हूँ कैसे पूरा करके। क्वेश्चन नंबर 1 के लेस चांस है, इसको रहने दीजिएगा बेटा। ये 3-3 लाइनों के क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आप नाम भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले जो 3 पार्ट है ये लाजमी, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, ये आपने लाजमी बेटा करके जाने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 3, भाई ये वाला 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के वाले से। क्या लॉन्ग के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके लेस चांस है लॉन्ग में। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और एक बेटा क्वेश्चन नंबर इसके अंदर मिस मुझे लग रहा है, बुक पे आप चेक करिएगा, तो वो मुझे मिस लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा बुक में, ठीक है। तो क्योंकि ये PDF मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, तो स्टूडेंट ये इसमें कोई मिस टिक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो इससे पहले आता होगा क्वेश्चन नंबर 3, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है ना, इससे पहले आता होगा स्टूडेंट, वो आपने लाजमी यहाँ पे लिखा होगा, वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। यानी इस टाइप का होगा x3 - y3 = x - y, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो आपने लाजमी बेटा वो लाजमी करना है। ये दोनों के लेस चांस है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो आपने ये इसको अच्छे तरीके से देख के जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास आ जाएगा 1 ये बेटा एग्जाम्पल, इसमें से कुछ भी रहने दीजिएगा। आपके पास जो बच्चे शार्ट के वाले से बात करेंगे उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसमें आपने पहले 4 और क्वेश्चन नंबर 6, पहले 4 और क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन इसका लाजमी, और ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो मैंने पहले बताए हैं ना स्टूडेंट, ये आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब ना इसमें क्या, ये देखिए ना, आप इसका के की कीमत फाइंड करें। जब आपको ये चीज़ दी गई, एक क्वेश्चन इसका कर लेना, एक इसका कर लेना। देखें बेटा, अब वो ये मजमूए वाला भी दे सकता है, फ़र्क वाला भी दे सकता है। ये 3 क्वेश्चन है, एक आप कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों सिमिलर हैं, एक इसमें से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बाकी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने बेटा प्रॉपर नंबर लेने हैं तो वो इसको इस नीचे वाले पार्ट को लाजमी करिएगा। जिन स्टूडेंट ने पास होना है जस्ट तकरीबन, तो वो बेटा आप ना ये ऊपर वाले 4 क्वेश्चन और ये वाले 2 क्वेश्चन लाजमी करके जाइएगा बस। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज में आपके पास जी स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.4 आती है। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग बन सकता है वो क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे पार्ट का, और ये स्टूडेंट शार्ट आते हैं ये वाले। इसमें शार्ट आ सकता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ओके, और क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 3-3 4-4 लाइनों के ये दोनों ही हैं, आपने इनको देख लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और इसमें आपके पास ये देख लीजिएगा, ओके। बस ये मैंने आपको इसमें 4 क्वेश्चन मार्क कराए हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में भाई आपके पास जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.5 में ये स्टूडेंट लाजमी 2 सवाल, और बेटा कोई करो ना करो ये 2 लाजमी करके जाए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पेपर का मस्ट हिस्सा होगा, कंफर्म 99% श्योर हूँ मैं, ये 2 लाजमी आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं, ये शार्ट आ सकता है, और इन दोनों में से आपके पास शॉर्ट हैं बेटा। ये दोनों क्वेश्चन शार्ट देख लीजिएगा एक दफ़ा, 3-3 4-4 लाइनों के क्वेश्चन होंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज जी स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर, इसमें आपके पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो पहला पार्ट है स्टूडेंट, ये शार्ट, ओके। तो ये जो इसका आता है ज़ीरोज़ वाला, ये भी आलमोस्ट शार्ट आ सकता है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट भी शार्ट ही है। इसमें आपने जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो कौन कौन से हैं, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 ये ज़्यादा आने के चांस है भाई, एक जैसे हैं, आपने इनको एक को करना है, बाकी आपने एक नज़र देख लेने हैं। ये देखिए ज़ीरो वाले हैं, ज़ीरो हो, ये तीनों सेम है। इसमें जो -1 वाला है ना, ये ज़्यादा आने के चांस है, बाकी आपने जस्ट एक नज़र देख लेने हैं, ओके। ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब लॉन्ग की बात करते हैं स्टूडेंट। तो आपने इसमें लॉन्ग के लिए ना आपके पास ये -1 वाला इसका इम्पोर्टेंट है, और इसका जो है वो आपके पास आएगा x-1 x+1, ये सेकंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन। और 1 और 3 और लिखा है, ये वाला आपने, ये वाला सेकंड 5 का सेकंड पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट ये अगर आपने देखे ना, ये 2 क्वेश्चन है, एक करेंगे दूसरा हो जाएगा, 3 क्वेश्चन है, एक करेंगे दूसरा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन है, एक करेंगे हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन में से 1 मार्क कराया तो 1 करेंगे, बाकी सेकंड जो 2 रहते हैं बेटा उनको जस्ट देख लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। उससे पहले एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, हम ज़ात मसावत हैं। स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। सर इसकी एग्जांपल कौन सी लिखें? बेटा एग्जांपल भी बताता हूँ ना कौन सी लिखनी है। स्टूडेंट आपने जो ये एग्जांपल लिखी है ना, ये वाला मतलब जो क्वेश्चन है, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ ज़रा। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये वाला, आप ये इसकी एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। भाई नंबर शंबर लिख लीजिएगा, कोई भी 4 5 6 7 जो भी आपको प्यारा लगता है। एक्स वाई ये आपने सिंपल से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जी भाई, लॉन्ग के हवाले से एक्सरसाइज 2.7 भी इम्पोर्टेंस रखती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें हम जो लॉन्ग देखते हैं ना बेटा, वो कौन कौन से हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो आने के चांस हैं, आने के जो चांस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 5 और 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्या है आपके पास इसका जी, इनमें बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपने जस्ट कर लेने, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कर लें, ये इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा ये एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है ये आ सकता है। उसके बाद हासिल सर आप ऐसा करें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बस करके जाइए, ठीक है। बाकी इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो उसको रहने दीजिएगा। ये इसकी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs है वो आपने लाजमी करने हैं सारे, आपको पता है चूँकि ये MCQs पेपर का हिस्सा हैं, तो उसके आपने नंबर हासिल करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। नेक्स्ट में आपको मैं इसमें से बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट आपने जस्ट ये बहस वाला क्वेश्चन है तो इसको आपने करना है। ये बहस वाले क्वेश्चन में से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर C वाला है, ठीक है, ये आपने करना है लाजमी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ये देखे मैंने स्टूडेंट आपको दोनों मार्क कराए थे ऑलरेडी एग्जांपल्स के अंदर, तो ये पेपर में आपको एग्जांपल में मार्क कराया था, ये भी क्वेश्चन आपका वहीं पे अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इधर, ये भी आपके पास मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में मार्क कराया, ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मार्क कराया, और ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मार्क कराया हुआ है। बाकी जस्ट आप इसको नहीं करिएगा, और अगर आपने ज़्यादा इसमें से कुछ और अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा बस, ओके। बस ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का भी कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की जानिब, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 3 की सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है निस्बत की डेफिनेशन। उसके बाद बेटा आपके पास इसकी ये फर्स्ट वाली दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है इसकी एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। मैं ये थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये चेक कर लें। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज पे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जो बेटा वो आपके पास आती है एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 6, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, बेटा इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.1,
3.1 एक्सरसाइज में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम दूसरे पेज पे जाते हैं। उसमें आपके पास ये जो पीछे आपको बताए हैं बेटा, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये जो फर्स्ट है ना सर्कल किया हुआ है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों जो है ना बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास 61 पेज पे है। ठीक है, 61 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट हम इसके जाते हैं एग्जाम एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। और ठीक है, और ये एक्सरसाइज बेटा दो तरह के क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है तगय्युर आज की तरह की और तगय्युर मकूस। अगर बेटा आपको दोनों मेथड आते हैं तो ये आपके लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, आप बाकी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मैं आपको बता दिए। इसके जो ऊपर जाते हैं हम, इसके क्वेश्चन नंबर 11 की जानब, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 13 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 13 के बाद क्वेश्चन नंबर आगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे हम जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 लेस इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर इसकी 3 बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 1 2 4 ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बेटा आपने जाना है वस्तुविल तनासे में, ये 1 और 2 और ये 3। इस बेटा ये आप मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ये कंप्लीट कीजिए, लेकिन करिएगा इसको। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दी हुए हैं। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको प्रॉपर सारा करें। ठीक है, और हम इसकी दूसरी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला पार्ट नहीं आता होता बेटा, ये जस्ट एक नज़र एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको मैं थोड़ा डीपली दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास आ जाती है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 से स्टार्ट होते हैं। एक एम वाला इंपॉर्टेंट है और एक एस वाला और एक ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं ये। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, ये सेम एज इट इज बेटा 3.2 एक्सरसाइज की तरह ही है। ठीक है, आपने इनमें से एक दो क्वेश्चन लाजमी कर लेना। ठीक है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज बेटा ये मैं ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में ही से ही लॉन्ग आना है आपको इंशाल्लाह। 95% चांस है इस एक्सरसाइज में से ही लॉन्ग है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम के लिए। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दी है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी बेटा आपको यही सजेशन है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई आप कंप्रोमाइज़ ना करिएगा किसी किस्म का भी। और जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.7 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एज अ शॉर्ट भी एज अ लॉन्ग भी दोनों तरह के आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो इसके एमसीक्यूज है बेटा ये तो आपको पता है सारे करने हैं। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है मैं यही रिकमेंड करूंगा, रिव्यू एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर में आप ना छोड़िएगा। किसी भी किस्म का किसी भी क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। ठीक है, हम ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लें थोड़ा ओके ओके स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की जानिब। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास जो बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने जाना है एक्सरसाइज नंबर, इसमें हाँ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर्स के अंदर से हैं जो बेटा वो आएगी आपके पास नाती कसर, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर। तो ये डेफिनेशन ये अगर आपको नहीं याद होती तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आपने करनी है, इस चैप्टर के लास्ट में बताऊँगा आपको। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आप यहीं से काउंट इसके अंदर काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इधर आते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी नो ये भी नहीं बेटा,
इसकी ये फर्स्ट वाली एग्जांपल लाजमी आपने करनी है। मैं थोड़ा डीपली दिखा देता हूँ आपको जूम करके। ये एग्जांपल नंबर 1 आपने करनी है लाजमी इसकी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाती है एग्जांपल नंबर 2। ये भी आपने लाजमी करनी है स्टूडेंट, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती होती है ये, ठीक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती होती है ये एग्जांपल नंबर 2, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में बेटा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपके पास ये और ये दो क्वेश्चन, इन दोनों का मेथड एक जैसा है। बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम है, ठीक है। तो इसमें आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी करना है। बाकी एक अगर आपको आ गया तो बेटा ये 6 के 6 आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ए एक्स स्केयर है -1 का स्केयर, 2 वाले इसके ऊपर स्केयर होता है, दरमियान में माइनस एक, दो प्लस में एकदम माइनस में लिखेंगे तो आपके पास कुछ यूं की इस तरह की टर्म बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से आपने एक कर लेना और यहाँ से 6 में से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 और 1 आपने कर लेना, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, 7 और 8 में से। तो इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे जाते हैं हम। 4.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये 4-5 जो मैंने आपको रिकमेंड करे हैं बेटा यही आपने लाजमी करने हैं, बाकी को आप एक नज़र चेक कर लीजिएगा और ये जो आपको बताएंगे ये लाजमी करिएगा, ठीक है। हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे जाते हैं। 4.3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों का सिमिलर मेथड है करने का, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ से 6 तक सेम क्वेश्चन है, इनमें से आप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये लाजमी करिएगा। इसके बाद आ जाती है बारी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 की। एक्सरसाइज 4.4 में बेटा आपको मैं मार्क करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन लाजमी स्टूडेंट आपने इनको देख लेना अच्छे से। तो इंशाल्लाह आपको 4.3 में से ही लॉन्ग आएगा, 4.3 तक ही, यानी 4.2 4.3 में से ही आ जाएगा, 4.4 पे वो नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आपने अपनी सहूलियत के लिए इनको बेटा कर लेना लाजमी, ताकि आपको कोई परेशानी का बायस ना बने। इसकी जो मैंने स्टूडेंट आपसे बात की थी कि इसकी वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये चेक करें। कसर जिसमें शुमार कुनुंदा का दर्जा मुखरिज के दर्जे से ज्यादा हो। देखें शुमार कुनुंदा किसको कहते हैं, इसको कहते हैं एन एक्स। एन ऊपर वाला मैंने अब लिखा नहीं जा रहा बेटा, तो वो मैं एन एक्स लिख देता हूँ, चलें एन एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। एन एक्स ये ऊपर वाले को कहते हैं शुमार कुनुंदा और नीचे को कहते हैं मुखरिज। क्या कहते हैं, शुमार कुनुंदा और नीचे वाले को क्या कहते हैं, मुखरिज। कहता है किसी कसर जिसमें शुमार कुनुंदा का दर्जा मुखरिज के दर्जे से ज्यादा हो। शुमार कुनुंदा का दर्जा मतलब ऊपर वाली रकम आपके पास क्या हो, बड़ी हो, और नीचे वाली आपके पास क्या हो, छोटी हो। तो ये जो कसर होती है ना इसको कहते हैं गैर वाजिब कसर। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट पेज पे है वो बेटा आपने इधर से कर लेनी है। मैं जूम करता हूँ इसको, अब आप इसको पढ़ें। कसर जिसमें शुमार कुनुंदा की डिग्री मुखरिज की डिग्री से कम हो तो वो बेटा होती है वाजिब कसर, ठीक है। तो ये आपने इसका ये दोनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया है और साथ में इसकी एग्जांपल आपने वो पेज के स्टार्ट से काउंट कर लेनी है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर एक्स की इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे जाते हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आता है ये वाला, ठीक है। और ये आपने सारे एक दफ़ा बेटा चेक कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये जो 4 डेफिनेशन है ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये अगर आपको अंदर से नहीं मिलेंगी, देखे वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर की मैंने करा दी है। नाती कसर की पीछे है, स्टार्ट के ऊपर जुज़वी कसूर क्या होती हैं ये आपने चैप्टर के बुक के लास्ट पे चल जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, स्टूडेंट सारे के सारे करनी है। देखिए नाते कसर की डेफिनेशन बेटा नीचे भी लिखी हुई है, वाजिब कसर की भी, गैर वाजिब की। जहाँ से आपको स्टूडेंट आसानी लगे तो ये जुज़वी कसूर आपके पास देखे क्या है, देखिए ज़रा ये 4 आप इसके अंदर ऑप्शन मतलब एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके चारों का आंसर इसकी खुलासा में लिखा हुआ है जो नीचे है, ठीक हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 5 की जानिब जाते हैं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास आ जाता है
चैप्टर नंबर 5 इसका स्टार्ट आ रहा है आपके पास जी। सेट और फाइल इस चैप्टर का नाम है। ये बेटा इसमें शार्ट ही हम करेंगे, तो मैं आपको जस्ट शार्ट बताऊंगा, ठीक है। शार्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको ये सेट लाजमी याद होना चाहिए। मैं ना थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये सारे के सारे सेट आपने लाजमी याद करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए। ऊपर इसकी सेट की डेफिनेशन लिखी है, ये भी आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास कुछ भी नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने। ये स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये यूनियन क्या चीज़ होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, और ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, यानी माइनस का। यूनियन में बेटा सभी को तरतीब दे के लिखते हैं, इंटरसेक्शन में इसको सेम जो होते हैं वो लिखते हैं। जो माइनस का मतलब होता है इसमें वो आते हैं जो पहले सेट में अरकान मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो, पहले में हो और दूसरे में ना हो, वो ए माइनस बी का आंसर होता है, ठीक है। यह आपने बात ज़हन में रखनी है। इसकी एक्सरसाइज पे हम जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास आ जाता है ये वाले 3 में से बेटा ये ऊपर से देगा आपको, और यहाँ से कोई भी आपको एक दो पकड़ के वो अपनी मर्जी से दे देगा। और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से, ठीक है। अगर ये यहाँ से पहला देगा तो वो सिंपल है, यूनियन कैसे करते हैं ये आपको आइडिया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने पूरी नहीं करनी, 5.2 नहीं करनी, 5.3 भी नहीं करनी। तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है जी बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शार्ट, डिमार्गन के कवानीन बयान करें। तो ये आपको पता होना चाहिए डिमार्गन लाज क्या है। ये दो आपने लिख देने, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ये 5.2 बेटा आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको। 5.3 भी नहीं करेंगे आप, इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे 5.4 पे, 3 भी नहीं करेंगे जी बेटा। यहाँ से आपके पास ये सिमिलर क्वेश्चन है, पहले दो इनमें से आपने एक कर लेना है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इनमें से भी आपने एक कर लेना है। ये तीनों भाई ये करने हैं आपको लाजमी, एक में पेपर में नजर आएगा लाजमी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 2 सेट गिवन है और आपके पास 3 नीचे इसके पार्ट्स हैं, तो इसमें आप कोई भी एक कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं 5.4 में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आपने ये सारी करनी है। जिसमें बेटा कंप्रोमाइज़ होगा वो मैंने आपको छिड़वा दी है, जिसमें नहीं है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि भैया आप उधर उसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 पे। तो यहाँ से आपने स्टूडेंट, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन जो आपका 5 पार्ट है ना, यहाँ से आपको शॉर्ट नहीं आएगा, इसको आप काट दीजिएगा। अगर आएगा भी तो लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट कर लेना। ये देखिए लिखा हुआ है, एक ही पार्ट है बेटा उसका, वाई क्रॉस वाई फाइंड करना है। इसकी डोमेन और रेंज लिखती हैं। डोमेन क्या होती है, सेट के पहले पहले एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, और रेंज क्या होती है, सेट के सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। इसका बेटा 3 वाले का आपने एक कर लेना, आपको बाकी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे जाते हैं हम। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो ये है ना क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये वाला, ये बेटा मॉडल पेपर से आप कहीं भी किसी भी क्लासेस से देखिएगा, छोटा सा इसका आंसर है, आपने इसको देख लेना, ठीक है। तो फाइल क्या होते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपने लाजमी करना, ठीक है। और ये देख लें आपके पास लिखा हुआ है डिमार्गन के कवानीन लिखे, तो मैंने आपको बताया इस चैप्टर के अंदर से जी बेटा। बाकी इस चैप्टर का और कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की जाने। चैप्टर नंबर 6 पे आपने क्या देखना है, चैप्टर नंबर 6 पे जब आप आएंगे तो इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 जी स्टूडेंट। अब हम जाते हैं इसका चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। जी स्टूडेंट, हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले इसकी एग्जांपल कोई भी नहीं आपने करनी, इसकी एक्सरसाइज में भी ये कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारे इसमें से आपने कोई चीज़ भी नहीं करनी, ठीक है जी। आपके पास आएगा यहाँ से एग्जांपल 6.2 की लाजमी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये 1 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी करनी है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। ये आपको 100% आनी चाहिए। मान साजा की तनख्वाहें ये हैं आपके पास, उसको बराह रास्त तरीका की मदद से, डायरेक्ट मेथड की मदद से आपने हल करना है। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये आपने नहीं करना,
ठीक है, एक इतना है, एक बस फार्मूला इसके अंदर लगना है, ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी सभी वैल्यूज़ को बेटा ऐड करना है, जितनी वैल्यूज उस पर डिवाइड कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है कुछ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आपके पास नहीं, इधर भी कुछ नहीं है बेटा आपके पास। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट जी स्टूडेंट, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। रियाजी के 5 टर्मों के टेस्ट में एक तालिब इल्म ने इतने नंबर लिए, नंबरों का वस्तानिया फाइंड करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, ये ला आपने एक फार्मूला याद रखना है, सिंपल से आसानी से आप कर लें इसको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये जो जूस वाला है ना बेटा, ये भी मुख्तलिफ ब्रांड के जूस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इधर से आपने और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पेज जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें आपके पास जी ये स्टूडेंट आपके पास आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इसके। ठीक है, तो इसको आप जरा एक नज़र देख लें डीपली। छोटा सा फार्मूला लगाना है इसका, आपके पास हम मंगोस निकल आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन बेटा, कहते हैं हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन ओवर समेशन 1 ओवर एक्स। इसकी जगह वैल्यू 1 ओवर एक्स इसका निकालना है, यानी 1 को x की वैल्यू पे डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास निकल आएगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लाजमी 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 पेपर का हिस्सा होगा। वो क्या, साबियो उसकी खसूसियात बयान करें। तो बेटा ये आपने लाजमी 2-3 कर लेनी है। देखें, मरकज़ की तब्दीली, साबियो पर स्केल की तब्दीली, जी आपने ये बस 3 कर लेनी है, आपका काम चल जाएगा, 2 नंबर आपको वो पक्के दे देगा। ठीक है, ये बेटा लाजमी मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे करना है। ठीक है, आप इसको बुक पे लाजमी मार्क करें। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ भी नहीं बेटा, इधर से भी कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट जी स्टूडेंट, इसकी आ गई है आपके पास 6.2 एक्सरसाइज। यहाँ से आपने बेटा इसका हिसाब भी उस निकाल देना बस। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें से एक क्वेश्चन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम जी। यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से भी आपके पास कुछ नहीं है बेटा, इधर से भी नहीं। आपके पास अब आती है बारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 की। ठीक है, हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 को दिखाते हैं आपको ज़रा। ये बेटा जितने भी पार्ट है ना, 4, 5 और 5 का ये वाला इतना पार्ट। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने 5 और 6 वाला लॉन्ग पोर्शन करना है ना, तो 100% श्योरिटी है कि लॉन्ग इसी ही एक्सरसाइज में आएगा और यही 3-4 सवालों में से आएगा। ठीक है, ये श्योरिटी है, तकरीबन 99% मैं श्योर हूँ कि इन्हीं 3-4 क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाते हैं बेटा। इसकी एक्सरसाइज तो खत्म होगी, इसकी जो आपके पास आ जाती है डेफिनेशंस, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज की डेफिनेशन है। तो ये देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया साबियोस की खसूसियात 3 है। साबियोस, ये आपने डेफिनेशन एक एक नज़र पढ़ लें। तद्दी तकसीम से क्या मुराद है, ये सारी डेफिनेशन पढ़नी है, इनमें से लाजमी एक तो पेपर में आ जाती है। ठीक है, ये सारी आपके पास लिखी हुई है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में वो आपके पास आ जाता है। ये इसकी फर्स्ट वाली एग्जांपल आपने लाजमी करके जानी है, ऐसे उठा के वो पेपर में दे देता है, ऐसे ही उठा के वो पेपर में दे देता है। ठीक है, ये वाले ये 3 जो एग्जांपल है ना, ये लाजमी आपने कर। हम इसके एक्सरसाइज पे जाते हैं स्टूडेंट। इसकी एक्सरसाइज में आपके पास जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बेटा आपने एक एक 2-2 क्वेश्चन करते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर -60 वाला, ये इसका नाम क्या है, ये वाला आपके पास, ये वाला, इसमें से एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे किस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीचे जो डेफिनेशन पोर्शन लिखा है, एक आते हैं दायरा की, यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल और आर्क, ये तीनों की डेफिनेशन साथ में इसकी एग्जाम्पल डायग्राम भी बनी है बेटा, इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास इस एक्सरसाइज जो 7.2 है, इसमें आपके पास स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 का ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने लाजमी करना है। ये सवाल बेटा बड़ा आता है घड़ी के 3 बजे और ये साथ में ये, ठीक है। ये इसके लेस चांस है, ज़रा इसके कम चांस है, इसके लेस चांस है। ये आपके पास डायग्राम देनी पड़ेगी, उस वजह से ये लेस चांस है, ठीक है। काते दायरे का ये क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। सैर एक स्कर्ट बनाती है, ये नहीं है नहीं आएगा स्टूडेंट। आपने नेक्स्ट आपके पास काते दायरा का रकबम लूंगी जिसका दास ये है, तो आपने बेटा इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। सर इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर लिखा ही होगा। ये देखिए काते दायरे का रकबा इज इक्वल 1/2 आवर्स के। ये 3-4 सवाल हैं काते दायरे वाले, उनमें एक ही फार्मूला लगता है, आप सिंपल से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के ऊपर, सॉरी 7.3 के ऊपर। 7.3 में आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स। आ जाओ भैया, आ जाओ आपकी तरह। 7.3 में स्टूडेंट ये आपके पास सेम क्वेश्चन है, इनमें आपने ये वाला अगला पार्ट काट देना, ये वाला इसका फर्स्ट पोर्शन ही आएगा आपके पास, एक एक इसका आपने कर लेना, ठीक है। बस एक प्लस वाला एक माइनस वाला, बाकी एक एक कर लेना आपने, ठीक है। ये एक एक क्वेश्चन आपने कर लेना, सेम है। ये एमसीक्यूज वाइज है, ये एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज। और नेक्स्ट बेटा ये, ठीक है। और इसमें आपके पास आ जाएगा ये 7, 8, 9 और 10 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपके पास बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये आप क्वेश्चन नंबर 12 आप काट दीजिएगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें आपने इस एक्सरसाइज में बस यही करना है। नेक्स्ट हम ना ये बेटा फार्मूलाज हैं और ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। फार्मूलाज आपके पास क्या है, एक ये वाला एक ये वाला, ये तीनों को आपने अच्छे से याद करना 7.4 करने के लिए, ठीक है। और 7.4 की एक्सरसाइज करने के लिए ये इसकी एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये तीनों आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपको लाजमी आनी चाहिए। लास्ट वाली 4 को काट देना आपने, ये नहीं आएगी। इसके आपके बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, वो 1 से लेके आपके पास 9 तक है, ठीक है। 1 से 9 तक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। बाकी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनमें एक नज़र आपने देख लेना। 1 से 8 तक कर लीजिएगा, ये 8, 9 भी काट दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 14 ये एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा बस इसका ना। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन ही बस लगा के दूंगा आपको, इसमें आपने ये पहला क्वेश्चन बस कर लेना है, पहला, ओके। ये बस आपके पास आएगा। इसका हम रिव्यू एक्सरसाइज पे जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज आपको पता है भाई, मैं 25 दफ़ा बोल चुका हूँ पहले कि स्टूडेंट्स ये कोऑपरेट नहीं करना आपने, किसी भी किस्म का किसी भी क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करना। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन हैं तो इनको आपने लाजमी करके जाना। ये डेफिनेशंस है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बेटा ये जो आता है ये आपके पास लॉन्ग है, इसको नहीं करेंगे आप। बाकी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, और ये आपके पास आ जाएगा एक इसका सिंपल फार्मूला लगा के इसका हल कर लेना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 पे जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 पे जाने से पहले चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 में आपने स्टूडेंट्स इसका जस्ट थोड़ा सा ये आपको एक एक्सरसाइज है जस्ट, उसमें बस एक क्वेश्चन बताऊंगा। 8.1 किधर है? 8.1 जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 थी 8.2 नो सर जी बेटा। इसमें चैप्टर नंबर 8 में आपने कुछ भी नहीं करना, आपका नहीं है ये। चैप्टर नंबर 13 था, चैप्टर नंबर 13 था, सॉरी वो चैप्टर नंबर 13 आपके पास है। चैप्टर नंबर 13 से जाने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है उनके बारे में बता देता हूँ कि पेपर में इस दफ़ा कौन सा आएगा। एक बेटा थ्योरम आने का चांस है फर्स्ट, नेक्स्ट बेटा आपके पास जो सेकंड वाला है ये भी लेस चांस है, और ये जो थर्ड है ना ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो 5 है 1 3 5 1 3 5 इंशाल्लाह ये इनमें से ही आपको थ्योरम आएगा इंशाल्लाह। बाकी आपने बेटा इसमें किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने 5 थ्योरम है आपके, तो इनको आपने लाजमी करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम जाते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। चैप्टर नंबर 13 में आपके पास स्टूडेंट जो इसका आता है, चैप्टर नंबर 13 में आपके पास स्टूडेंट्स ये आएगा बेटा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का जो इसके पहला क्वेश्चन है 13.1 का। जी स्टूडेंट, मैं चैप्टर 8 में जो ढूंढ रहा था बेटा वो यहाँ पे है, वो ये चीज़ है। इसका आपने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपने लाजमी करना बस, ठीक है। ये लाजमी आएगा। इसकी अब बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये देखें जी स्टूडेंट, आपने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा ये 3 क्वेश्चन है, ये लाजमी करने हैं, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके पास डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसके इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, ठीक है। ये आपने 3 क्वेश्चन लाजमी करने हैं, एक एक 2-2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसकी जो डेफिनेशन है उनकी जानिब। डेफिनेशन हम देखेंगे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट वो इनमें से आएगी। मुहासरा दायरा, जानबी दायरा, कसीरुल मुसल्लस। तो ये इसकी ये एक एक नज़र आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। और ये मुसल्लस क्या होती है आपके पास, इसका बेटा आएगा। उसके बाद दायरे की डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपके पास सेक्टर की डेफिनेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। मास की डेफिनेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपने बाकी इसको एक नज़र देख लेना बस, काते खत, और ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन इसकी चैप्टर नंबर 12 में से एक आपको बताइए, चैप्टर नंबर 13 में 3-4 है वो आपने देख लेनी है। इसके बाद इसकी चैप्टर यूनिट नंबर 9 में आपके पास दायरा की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम खत नकात और गैर हम खत नकात की डेफिनेशन ये आपने लाजमी करनी है। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद कर सकते हैं बेटा। इसका मुहीत क्या होता है, दायरे का, और रकबा क्या होता है, ठीक है। मुहासरा दायरे की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, हम आगे देख चुके हैं इसको। ये आपने पढ़नी है। मुनफरजा जाविया, हद्दा जाविया और कायमा जाविया, इनमें से एक पेपर का हिस्सा लाजमी होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी इसकी जिल की डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिल या साया, जुल या साया, जिल या साया से क्या मुराद है, इसके साथ ये आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। बाकी इसकी सिफरी सिमत ये बेटा कुछ भी नहीं है। और स्टूडेंट इसके साथ को टर्मिनल जावियों से क्या मुराद है, बस ये डेफिनेशन इसमें से आपने करनी है। कौनियाती निस्बतें ये आपने नहीं करनी। को टर्मिनल जाविये के बाद हम जाते हैं पीछे। इसमें आपने डिग्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको रेडियन की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपने बेटा और कोई भी नहीं करनी। नेक्स्ट आपने यूनिट नंबर 6 में आपने इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो आपके पास आएगी। इधर थी तद्दी तकसीम, जी बेटा ये वाली थी। एक आपने बनानी है हिसाबियों से क्या मुराद है, ये बस, और कुछ भी नहीं आपने करना है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में आपके पास आएगा ये स्टूडेंट, आप इसका रहने दीजिएगा जी, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, बस इधर तक ये बेटा आपने यही करनी है। मैं सेट की मार्क करवाई हुई है। बाकी ये चैप्टर ये आपको बताई है, जजरी गैर वाजब ये सारी आपको बात बताई हुई है। कसर क्या होती है पीछे आपको मैंने चैप्टर्स में ही बता दी थी। इसके बाद आपने देख लेना ये क्या है, ठीक है। इसमें निस्बत की डेफिनेशन क्या है, मैंने उधर कहा था निस्बत की ये डेफिनेशन है आपके पास। ये तनासब की डेफिनेशन है, ये लाजमी साथ में, ठीक है। निस्बत की डेफिनेशन वो पीछे इसकी मतलब चैप्टर में लिखी होगी। एग्जांपल इसमें ये काउंट कर लेना कि भाई एक टीम ए या एक टीम बी है आपके पास। एक वो जो ए टीम है वो बी टीम के लिहाज से बेटा 4 मैच, ए टीम 4 मैच जीतती है और बी टीम जो है 5 मैच जीतती है। तो उनके दरमियान हम रेशो बना सकते हैं 4:5। बस यही आएगा आपके पास, और इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। सिमेट्रिक तफाइल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलें कोई बात नहीं। बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।